कुत्ते पे पैसे नहीं, मैं ये परसों की बात है, मुझे हैरानी होगी आज हम लोग इस पर चर्चा आज रेणुका जी का आज वो आया, त्रिपाठी जी नहीं हमने परसों भी इस पर चर्चा की, मतलब यहाँ नहीं की, लेकिन आज भौं आवाज सुना गया नहीं परसों, क्योंकि परसों भी इस पर कहीं पर था, मैं तो इस पर चर्चा की कि भाई कुत्ते लाना वहाँ पर कोई परमिशनेबल तो है नहीं कि इस तरह से लेकर आया जाए, लेकिन वो लेकर आ गई थी तो वो कह सकती थी, जो उन्होंने बाद में बताई कि भाई हमने वो एक्सीडेंट हो गया था और वो उसको उठा लाए, तो वहाँ पर कह देते कि ठीक है सॉरी कर लेते हैं यदि कोई ऐसी बात है और मुझे नहीं मालूम, तो इतना हो सकता था। लेकिन उसको ईगो की है, तंज कसना ईगो में। वैसे तो रेणुका जी के बहुत सारे बयान हो सकते हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं करता, वो हमेशा ही कुछ अलग तरीके से रहती हैं अंदाज में, और वो बहुत सीनियर मिनिस्टर है रही हैं कांग्रेस सरकार में, यूपीए सरकार में, एमपी बहुत लंबे समय से रही है, कोई नए लोगों में से नहीं है, लेकिन उनका एक अंदाज हमेशा रहा। और उससे भी ज़्यादा राहुल जी भी अगर तंज में बात कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन एक विपक्ष के नेता को पार्लियामेंट्री अपने जो कलीग्स हैं उनके बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस तरह की वो इतना सही कह देते ये नॉन सीरियस इशू है। नहीं, बात तो वो नॉन सीरियसली कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या कहेगा अब ये सोच के कहा उन्होंने कि पेट्स आर अलाउड इनसाइड। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तय करके किया गया है? तय करके नहीं किया गया, लेकिन नॉन सीरियस उनको इतना सा बोलना चाहिए। राहुल गांधी नहीं बोले थे तब तक मैं भी आपकी बात जो कह रहे हैं एकदम उसी सहमत था। ठीक भाई, उनको कोई कुत्ता रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो लेके आ गए और उन्होंने नहीं, लेकिन उस पर भी उनको कह देना चाहिए था कि सॉरी, उस पे भी उनको सॉरी कहना चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये तो प्री डिसाइडेड था। इसका मतलब राहुल गांधी को सारी कंट्रोवर्सी मालूम थी, मालूम तो मालूम थी, परसों भी हुई ही इस वजह से मैं तो कह रहा हूं। नहीं ऐसा हुआ ना, ये परसों जब ये हो गई घटना, मैं बताता हूँ ना आपको, मेरे को वहाँ पर पता है कि उसके बाद वहाँ के जो स्टाफ है वॉच एंड वार्ड का, उन्होंने राहुल गांधी जी को शिकायत की, क्योंकि वो एलओपी भी है, कांग्रेस के लीडर भी हैं। अच्छा। तो उनका भी आप रेणुका जी इस तरह से ये सारी हुई है और हमने ये कहा, रोका, ये सब रोका भी था उन्होंने, वॉच एंड वार्ड ने वहाँ पर उनको गाड़ी, उनसे शिकायत हुई, शिकायत में उन्होंने कह दिया कि फालतू लोग तो अंदर बैठते हैं। इस तरह की बात, ये सारी बात हुई है। चलिए साहब, ये आपका तो राहुल जी पर सर विशेषाधिकार बनता है कि नहीं? क्योंकि रेणुका जी पर तो बना। हाँ, राहुल जी पे यदि कोई लेके आए ना, फिर राहुल जी तो उन्होंने जी वैसे तेलंगाना की सांसद है खम्मम से, और तेलंगाना तो अभी बहुत चर्चा में, एक तो रेणुका जी ने चर्चा में ला दिया, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी ने बयान दे दिया देवताओं को लेके कि अलग अलग किस्म के भगवान है, शादीशुदा और हमारे लोगों के भगवान अलग है, नॉनवेज खाने वालों वो भी निकाला है सर, बयान को दिखाता हूं आपको। लेकिन पार्लियामेंट में, समीर जी, पार्लियामेंट में एक और तस्वीर आज की आपको दिखाता हूं। तमाशा करना, ड्रामा करना ऐसे विषयों पे करें ना। ये होते किस लिए ये ड्रामे इसलिए होते हैं आप नजर में आए, आप अपने इशू को उठाएं। हम तरह तरह की आप तख्तियां लेके घूमते हैं, तो क्यों घूमते हैं? आज देखिए ये विपक्ष के सांसद अपोजिशन के मास्क पहन के आए हुए थे, कोई अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आया हुआ था कि दिल्ली की हवा बड़ी खराब होगी। ये मुद्दे हैं करने के बाद, ये अच्छी बात था, ये तरीका है दिखाने का। भाई ये आप, ये अगर सांसद जो है ये अंदर चेंबर अपने लोकसभा राज्यसभा में भी ऐसे बैठ जाएं, दुनिया देखेगी कि भारत की राजधानी में संसद में ऐसे बैठे हैं लोग। होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। आप लगे कुत्ते पर बात करने में। इस पर इमरान मसूद ने, जो सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने कुछ बातें कही। की स्थिति इतनी खराब होगी कि हर आदमी के हाथ में सिलेंडर होगा और जगह जगह ऑक्सीजन के बूथ बने होंगे और लोगों को दौड़ करके ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ेगा। रात को मैं सो रहा था, मुझे रात को सोते हुए ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। मैं हालांकि विंडो खोलकर सोता हूं, लेकिन फिर भी हुई प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि हम लोग फुटहिल्स में रहते हैं तो हमारे आदत ना हो, दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में थोड़ी सी आदत हो गई हो। मैं तो सिलेंडर अपनी गाड़ी में रखता हूँ साथ। हाँ, अब क्या कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो, कोई दिक्कत हो तो कम से कम साथ तो रहे। भाई अब ये भी तंज था, ये हेल्दी तंज था, हेल्दी क्रिटिसिज्म था ये, कि ऑक्सीजन के बूथ लगाने पड़ेंगे, दौड़ दौड़ के लोग सांस लेने के लिए जाया करेंगे। समीर जी, निश्चित रूप से एक बड़ा इशू, और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं है, दिल्ली में तो संसद के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की हालत है, नोएडा खराब है, पूरा आप हिंदुस्तान में चले जाइए, छोटे छोटे शहर पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे लग रहा है कि सरकार को इसके ऊपर भी एक दिन का चर्चा सत्र रखना चाहिए कि पॉल्यूशन को लेकर सरकार क्या कर रही है, क्या योजना बना रही है, जिससे दिल्ली के लोग और पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉल्यूशन कम हो सके। सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, पूरे भारत की, और दिल्ली तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल नंबर 1 पर जाकर बैठ गया था। तो मुझे लग रहा है एक शर्म की बात है कि भाई, और इसको लेकर सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष, विपक्ष, सभी लोग यहाँ रहते हैं ना, सारे सीजीआई यहाँ रहता है, राष्ट्रपति यहाँ है, प्रधानमंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, आम आदमी रहता है।
सारा देश की राजधानी और देश के सारे नीति बनाने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, वो इस समस्या से गुजर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उन्हें पूरे देश को लेकर एक योजना बनानी चाहिए कि भाई पॉल्यूशन को लेकर हम क्या करने जा रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, कितना का बजट सैंक्शन कराए, कैसे हो सकता है, इसमें विपक्ष भी हर साल सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होगी, हर साल यही तमाशा और हर होगा, 10 साल निकल से सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, हम इसे 2 दिन में स्वच्छ नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि इसको लेकर अब सभी को साथ में आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महीने में 2 बार हम इस पर सुनवाई करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र को नोटिस दे देगा, पर्यावरण मंत्रालय को कुछ नहीं होना नोटिस दे सर, देगा, ये दिसंबर इससे तक कुछ की नहीं ये होगा। प्रॉब्लम दिसंबर तक की होती है, सब जानते हैं। नवंबर दिसंबर की प्रॉब्लम होती है, 2 महीने बीत जाते हैं, फिर चलो अगले नवंबर में बात होगी। पराली जला दी, पराली के कारण ये हो रहा है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गंभीर मसला है। ये नवंबर दिसंबर की समस्या नहीं है, ये अक्टूबर के आखिर से शुरू होती है, फरवरी तक जाती है। और अभी तो स्थितियां ये हैं कि बीच बीच में 200-300 कब जाता है, जहां 50 के ऊपर जाना खतरनाक होने की स्थिति में होना शुरू होता है। हमने पैमाने बदल दिए हैं, 500 जीरो से 100 मौज कर रहे हैं, जबकि 10-15 या 20-50 होना चाहिए AQI। फिर हम कहते हैं 100 से 200, कहते हैं अरे तो कोई बात ही नहीं है, तो ठीक है, कभी किसी दिन बारिश हो जाएगी। 200 से 300 हम कहते हैं अरे अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी तो वॉक भी कर सकते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज भी हो सकती है। 300 से 400 पर हम कहते हैं कि अच्छा थोड़ा खतरा आ गया है, तो वो क्या है, ग्रेप 1 2 3 4 कुछ निकाल लिया है, उसमें से कुछ लगा दो, गाड़ियां बैन कर दो। और जब 400 के ऊपर जाता है तो हम कहते हैं रीडिंग लेना बंद कर दो, क्या तमाशा कर दिया है। तिल तिल कर लोग मर रहे हैं। और मैं निजी तौर पर कह रहा हूं, मुझे इस सीजन में लगातार यह एहसास हो रहा है, जब मैं बाहर जाता हूं कहीं और वहां से लौट कर आता हूं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो दिक्कत है। वो कोई ऐसी दिक्कत दिख नहीं रही, कोई समस्या नहीं नजर आ रही, लेकिन सचमुच दिल्ली के लोग तिल तिल कर मार रहे हैं। खासकर 2 लाख सिर्फ दिल्ली में जो इसी तरह की हवा की वजह से जिनको बीमारी हुई। मास्क लेके चलते हैं, सब मास्क लेके चलने लायक हालत है दिल्ली की सर। लेकिन सर जो सरकार इस पोल्यूशन को लेकर आई है, पिछली वाली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसने 10 साल में कुछ नहीं किया, है ना। उसको लेकर बीजेपी ने इशू बनाया। अब तो बीजेपी की सरकार को बहुत टाइम हो गया, तो ये कहना कि नहीं सबकी जिम्मेदारी है, जब सरकार बीजेपी की हो तो सबकी जिम्मेदारी क्यों है? नहीं सर, सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की प्रॉब्लम है। बीजेपी की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बोलते? बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार, सर केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सिर्फ यहाँ तो बीजेपी की जिम्मेदारी दोनों नहीं, देश के सर्वाधिक राज्यों में भाजपा की सरकार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केंद्र सरकार, और उसके बाद भी आप कहेंगे कि एक और पराली का परसेंटेज 27% रह गया। ये भी आंकड़ा समझ। मोदी सरकार को इसमें कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा सर। सवाल ये कह रहा हूं कि सरकार कोई टाइमलाइन तो लेकर आए, करे ना, या तो कोर्ट तय करे। पर्यावरण मंत्री इस पर कोई बात नहीं करते, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता। बीच में एक दिन सुनाई दिया था कि पीएम ने कोई मीटिंग ली है सारे लोग, पता नहीं, मतलब इस पे या तो ये कह दिया गया ठीक अगले 10 साल ऐसे ही झेलते रहिए आप, और उसके बाद जिस दिन ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। 10 साल में भी सर अपने आप थोड़ी ठीक हो जाएगा, ठीक करना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात है सर, जिस बात पर हम बीजेपी की बार बार तारीफ करते हैं कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मशीन की तरह से काम करती है, तो ये सारे मंत्री तो वहीं लगे रहते हैं इलेक्शन में। पर्यावरण मंत्री से पूछिए कौन सा बयान उन्होंने दिया है पिछले 1 साल में, आपको याद है पर्यावरण मंत्री का नाम? तो फिर किस पर बात करेंगे? ये कौन सी तारीफ की बात है? एक मंत्री जो है अब बंगाल के चुनाव में रहेंगे, जब बंगाल के चुनाव खत्म होंगे तो किसी दिन फुर्सत होगी, या हो सकता है उन्हें किसी दिन और प्रभारी बना दिया जाए। ये राष्ट्रीय शर्म की बात है, देखिए राजधानी की ये हालत है। और आप राजधानी क्यों पूरा लगभग उत्तर पार्लियामेंट को शांत कर लेंगे, जी, जो विदेशी आएगा उसको यहाँ का AQI नहीं पता हो।